हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ख्रिस्त विरोधी किस जगह से निकल करके आने वाला है। ख्रिस्त विरोधी के बारे में वैसे बहुत सारे अटकलें लगाए गए हैं। बहुत पहले कुछ लोगों ने कहा था वो नीरो हो सकता है। नीरो वो है जो रोम का बादशाह था और इस नीरो ने काफ़ी मसीहियों के ऊपर जुल्म को ढाया था। और नीरो के द्वारा ढाए गए जुल्म को देख करके कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि हो ना हो यही एंटी क्राइस्ट हो सकता है, और इसलिए उस समय नीरो को पशु बोला गया था। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि जो ख्रिस्त विरोधी होने वाला है उसे पशु बीस्ट के रूप में बताया गया है। तो इसीलिए नीरो को उस ज़माने के लोग बीस्ट यानी कि पशु बोलते थे। वो लोगों की अपनी सोच थी, लेकिन लोगों के सोचने से सच्चाई बदल नहीं जाती है। कुछ दिनों के बीतने के पश्चात में जब संसार आधुनिक तरीक़ों से आगे बढ़ने लगा तो हिटलर का बोलबाला हुआ और लोगों ने ये सोचा कि हिटलर जो है एंटी क्राइस्ट हो सकता है, क्योंकि हिटलर ने कई सारे यहूदियों को मारा। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मार डाला था। इसके चलते कई सारे ईसाइयों ने यह सोच लिया कि जो यहूदियों को मार रहा है वही तो एंटी क्राइस्ट है, और हिटलर का नाम भी एंटी क्राइस्ट के लिस्ट में आ गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसने सुसाइड कर लिया और वो भी दुनिया से चल बसा। उसके पश्चात में सद्दाम हुसैन का बोलबाला हुआ। लोगों ने सोचा कि सद्दाम हुसैन एंटी क्राइस्ट होंगे। सद्दाम हुसैन को भी फांसी लगा दिया गया, वो भी चले गए। कुछ लोगों ने बाद में ये बताया कि बराक ओबामा जो है एंटी क्राइस्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी काली गाड़ी का नाम बीस्ट था। तो ये है अटकलें लोगों के जो वो सोचते हैं एंटी क्राइस्ट के निकलने या एंटी क्राइस्ट के परिचय के ऊपर। लेकिन आइए अब आज हम देखेंगे कि एंटी क्राइस्ट किस देश से या किस जगह से निकलने वाला है। जब अगर आप ये समझ जाते हैं बाइबल के माध्यम से, तो कोई भी आपको जो है मूर्ख नहीं बना पाएगा। तो मेरी ये कोशिश है आज की वीडियो के माध्यम से कि हमारे दर्शक जो है सटीक बातों को समझे और उनकी आत्मा, उनकी आत्मिक ज्ञान शार्प बनने पाए, ताकि सही और गलत के मध्य में वो भेद कर पाए, परख पाए। तो मैं आज आपके सामने बाइबल के 2 भागों में से बताऊंगा कि एंटी क्राइस्ट किस जगह से निकल करके आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा दानियेल की पुस्तक 2 अध्याय में, और उसके पश्चात मैं आपको प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में लेकर जाऊंगा। और इन दोनों अध्यायों को जब हम मिला के जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी जैसा एकदम साफ हो जाएगा कि एंटी क्राइस्ट किस जगह से आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं दानियेल की पुस्तक 2 अध्याय में नबुकदनेस्सर का वो स्वप्न जो वो देखता है, जो उसको हैरान कर डालता है। और उसके स्वप्न का व्याख्या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दानियेल नबी व्याख्या करके देता है। दानियेल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 31वें आयत से इस प्रकार से दानियेल कहते हैं, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो शुद्ध सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसके टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ही न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। अब देखिए, यहाँ पर आपको 5 राज्य के बारे में बाइबल में भविष्यवाणी बताया गया है। 5 राज्य के बारे में। इन 5 राज्य को खत्म करते हुए एक अनंत राज्य स्थापित होने वाला है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो 5 टेम्पररी राज्य और आखिरी जो राज्य होगा वो सनातन का राज्य होगा, ऐसा बाइबल हमसे यहाँ पर कहता है। लेकिन अब इन बातों की व्याख्या के बारे में हमें देखने की ज़रूरत है, जो स्वयं दानियेल पवित्र आत्मा के द्वारा उस सपने की व्याख्या करते हैं। तो वो व्याख्या क्या है? वो व्याख्या उसके 39वें आयत में देखते हैं कि जो सिर जो सोने का था वो कोई और नहीं, नबुकदनेस्सर ही था। उसका जो राज्य था बाबिलोन वो सोना था।
यानी कि जो पहला राज्य है वो नबुकदनेस्सर का बेबीलोन राज्य था। दूसरा जो राज्य बताया गया है वो राज्य नबुकदनेस्सर के बाद उदय होगा, जो उससे छोटा होने वाला है। वो राज्य दो राज्यों का मिश्रण होगा, भुजाएं और छाती, और इसलिए ये मादी और पारसी राज्य है। क्यों? क्योंकि नबुकदनेस्सर के बाबिलोन राज्य के पश्चात में जिस राज्य ने हुकूमत किया था वो मादी और पारसी राज्य है। तीसरा जो राज्य है वो राज्य बाइबल में इस प्रकार से बताया जाता है 39वीं आयत में ही, फिर एक और तीसरा पीतल का राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। अब ये जो राज्य है ये मादी पेरसी को हरा करके खड़ा हुआ अलेक्जेंडर सिकंदर महान का हुकूमत था, राज्य था, जिसे हम कहते हैं यूनान का राज्य। अब यूनान के पश्चात में जो हुकूमत आती है वो हुकूमत लोहे का यानी कि लोहे के टांगों का होता है, जिसके बारे में बाइबल इस प्रकार से कहता है 40वीं आयत में कि चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तो अब यहाँ पर जो चौथा जो राज्य होता है, हम जानते हैं कि जो चौथा राज्य है यूनान के बाद में रोम होता है। तो रोम का शासन बहुत ही मजबूत शासन था और ये चौथा शासन होता है। लेकिन अब इस शासन के पश्चात में एक पांचवा जो राज्य है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है कि वो पाँव का भाग होता है। नबुकदनेस्सर ने जो ख्वाब देखा था, जो सपना देखा था, उसमें जो सबसे आखिरी भाग जो पाँव का होता है, उस पाँव के भाग का विशेषता यह था कि वो कुछ तो लोहे का और कुछ मिट्टी का मिला जुला हुआ रहेगा। तो एक मिला जुला हुआ राज्य है जिसके बारे में नबुकदनेस्सर देखता है, और दानियेल उसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं 41वें आयत में, और तूने जो मूर्ति के पाँवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। अब यहाँ पर हिंदी में एक बड़ी अजीब बात यह है कि यहाँ पर चौथा राज्य लिखा रखा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो 40वीं आयत में लिखा है कि चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, तो चौथा राज्य के बारे में वर्णन हो चुका है, लेकिन 41वां जो आयत है वो चौथे के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बाद उदय होने वाले राज्य के बारे में बताया जा रहा है जो लोहा और मिट्टी का मिला जुला हुआ राज्य होगा। और ये जो पांचवा जो राज्य है इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए, अंग्रेजी की भाषा में जो चौथा शब्द है 41वें आयत में नहीं है और ना ही इसके मूल भाषा इब्रानी में है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो जो राज्य होगा बटा हुआ राज्य होगा, मतलब वो मिला हुआ नहीं रहेगा, वो उतना मजबूत नहीं रहेगा, उसमें मतभेद ज़्यादा रहेंगे। ये बातें हैं जो यहाँ बताया जा रहा है। अब जो उंगलियाँ हैं, देखिए उंगलियाँ जो होती है 10 होती है, और ये जो 10 जो उंगलियाँ हैं वो 10 राज्य है जो एक साथ फॉर्म होकर के आएंगे और आखिरी राज्य के रूप में इस पृथ्वी पर इंसानी बादशाहत को लेकर के आएगा। लेकिन उसी समय बाइबल यहाँ पर यह कह रहा है कि एक पत्थर जो है बिना खोदे उखड़ कर उसके पांव पर गिरेगा और वो लोहा और मिट्टी चूर चूर हो जाएगा, और उसके पश्चात में सिर्फ लोहा मिट्टी ही नहीं बल्कि सोना चांदी पीतल भी चूर हो गया और वो भूसे का सामान उड़ गया, अता पता भी नहीं रहा, ये वहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि ये जो पत्थर बिना हाथ लगाए गिर रहा है वो मसीह का राज्य है जो सनातन राज्य है, और जब यहाँ पर आएगा उस समय आंटी क्राइस्ट यहाँ पर राज्य कर रहा होगा। आखिरी राज्य यहाँ पर हुकूमत के रूप में यहाँ खड़ा होगा, और जब आंटी क्राइस्ट यहाँ खड़ा रहेगा, राज्य कर रहा होगा, उस समय जो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। ये यहाँ पर भविष्यवाणी की जा रही है, और यीशु मसीह का आगमन जब होगा उसी आगमन के महिमा के प्रताप के सामने एंटी क्राइस्ट का जो शासन है वो खत्म हो जाएगा, वो मिट जाएगा। और इसी के बारे में दूसरी थिस्सलुनीके की पत्री 2 अध्याय में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि मसीह का परोसिया यानी कि मसीह का जो आगमन होगा, उस आगमन के महिमा के प्रताप के सामने
एंटी क्राइस्ट जो है नाश हो जाएगा, जिसे यीशु मसीह अपने मुंह की श्वास से भस्म कर डालेगा। तो यीशु का आगमन के साथ साथ में होने वाला एक विनाश होगा, एंटी क्राइस्ट के शासन का विनाश। बाइबल इसके बारे में बिल्कुल साफ साफ बात हमसे करता है। तो ये 5 राज्य है। तो अब जो ये 5वां जो राज्य है, उस 5वें राज्य की आखिरी पॉइंट, यानी कि जो उसके उंगलियों का जो पॉइंट है, जब वहां पहुंचते हैं तो वो 10 राज्य में बटा हुआ राज्य होगा, और वही जो राज्य है एंटी क्राइस्ट का शासन का पूरा सिस्टम होगा। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि जब पत्थर गिर रहा है तो उस समय क्या होने वाला है। आपने इसको कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज इसको आप एक बार और बड़े ध्यान से पढ़िए। आइए उसको हम पढ़ते हैं। 34वां आयत, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तो ये आखिरी शासन है जो कि लोहे मिट्टी का होगा, पाव का होगा। और जब पाव का जब शासन था उस समय यीशु मसीह का आगमन होता है। लेकिन जब यीशु मसीह आए, वहां पर सिर्फ यही शासन नहीं है वहां पर, बल्कि वो पूरा मूर्ति जो है मानो जीवित खड़ा है वहां पर। 35वां जो आयत है कहता है, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए। अब देखिए यहां पर कितनी बात लिखा रखा है, लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना। यानी कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा उस समय ये सारे देश जो है एक साथ एक दूसरे फॉर्म में, यानी कि नए फॉर्म में खड़े रहेंगे वहां पर। तो जो एंटी क्राइस्ट का जो शासन होगा, वो शासन सिर्फ और सिर्फ जो है लोहे और मिट्टी के साथ में ही नहीं रहने वाला है, बल्कि एंटी क्राइस्ट जो है वो पूरे के पूरे मूर्ति सिस्टम के साथ में अलाइव हो करके राज्य करेगा। मतलब यह है कि सिर से लेकर पांव तक जो है एंटी क्राइस्ट का ही शासन होने वाला है। तो जो एंटी क्राइस्ट का जो शासन है वो सिर्फ पांव का नहीं होने वाला है, बल्कि वो पूरे के पूरा सिस्टम को लेकर करके पूरे के पूरे मध्य एशिया के अंदर जो ये 5 राज्य है एक साथ जो है चलेगा, राज्य करेगा। इसीलिए लिख के रखा है जब यीशु मसीह आ रहा है तब ये सारे चीज जो है चूर हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी चूर हो रहे हैं। मतलब यीशु मसीह के आगमन पर ये सब जो है वहां मौजूद थे, इसीलिए सब चूर हो रहे हैं। देखिए मैंने जो आपसे बताया है कि एंटी क्राइस्ट के आने के समय पर ये सारे के सारे जो राजा है एक साथ राज्य कर रहे होंगे, और वो सिस्टम पूरे का पूरा एंटी क्राइस्ट का सिस्टम होगा। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल इसके बारे में ऐसा ही कह रहा है। देखिए आप अगर उसका 44वां आयत देखते हैं, उसको ध्यान से पढ़िए। वहां पे लिख कर रखा है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। देखिए वहां लिखा है उन राजाओं के दिनों में, मतलब क्या है कि वो जो मूर्ति में जो भी देखा गया था राज्य के रूप में, सोने से लेकर के लोहा मिट्टी के वो पांचों के पांचों जो राज्य है, वो राज्य वहां पर अलाइव खड़े रहेंगे जब यीशु मसीह का आगमन होगा। तभी वहां लिखा रखा है उन राजाओं के दिनों में। तो अब आखिरी राजा के दिन में नहीं लिख रखा है, उन राजाओं के दिनों में। तो ये जो राजा है वो एक साथ वहां पर खड़े हुए हैं, और उन राजाओं के दिनों में जब वो राजा एक साथ वहां पर एक्टिव थे उस समय यहां लिखा है कि एक राज्य, ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। तो यही कारण है कि नबूकदनेस्सर ये देखता है कि जब वो पत्थर गिरता है पांवों में तो चूर चूर सिर्फ लोहा मिट्टी ही नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे का पूरा सिस्टम हो रहा है। सोना भी, पीतल भी और चांदी भी उसके साथ में चूर चूर हो जाता है। ये स्वप्न में बताया गया है। तो देखिए ये एक रहस्य था जो बहुत लोगों से छिपा हुआ था। मतलब यहाँ पर यह है एंटी क्राइस्ट का जो शासन होने वाला है वो सिर्फ आखिरी शासन जो है वही नहीं है, बल्कि नबूकदनेस्सर तो मर चुका है, बाबिलोन तो खत्म हो चुका है, और मादी पेरसा भी खत्म हो चुका है, यूनान भी खत्म हो चुका है, रोम भी खत्म हो चुका है। लेकिन जब एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा उस समय ये पूरे के पूरे राज्य जो है अपने नए फॉर्म में मजबूती के साथ में एंटी क्राइस्ट के साथ मिले रहेंगे, एक जीवित मूर्ति के समान, एक जीवित शासन के समान जो है इस पृथ्वी पर वो एक साथ राज्य करेंगे। तो अब यहाँ पर ये कौन हो सकता है, आप देखिएगा यहाँ पर जो बाबिलोन है उस जमाने का, आज वो कौन है। देखिए मैं बहुत सारी बातों को डिटेल से और स्पष्ट तरीके से मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ, समझदार के इशारा काफ़ी होता है।
आप यहाँ पर देखिए उस समय का जो बाबिलोन था वो आज के ज़माने में कौन सा देश है, उस ज़माने का जो मादी और पारसी था वो आज कौन सा देश है, उस ज़माने जिस जिस जगह पर अलेक्जेंडर का हुकूमत था वो देश आज कौन सा देश है। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। और आप देखिए रोम का सिर्फ एक ही पोर्शन है जो आज आरसी यानी कि वाटिकन के अंदर मौजूद है, और बाकी उसके नीचे के पूरे जो पोर्शन है वो आज कौन से देश है। तो आपको मैं बताऊं ये सारे के सारे देश जो है आज इस्लामिक कंट्रीज़ है। तो अब जो एंटी क्राइस्ट है वो कहाँ से निकलने वाला है, किस देश से निकलने वाला है, किस जगह से निकलने वाला है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह का आगमन किस समय होने वाला है, जिस समय ये पूरे के पूरे देश एक सिस्टम बन करके एक नेता के अंदर में आकर के एक जीवित सिस्टम की तरह काम करेंगे, उस समय जो है यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। यही नहीं 10 राज्य एक साथ जो है एंटी क्राइस्ट के सिस्टम से जुड़ करके आगे बढ़ेगा। तो अब जो एंटी क्राइस्ट है वो कौन से देश को लेकर के आगे बढ़ने वाला है, बाइबल के अनुसार में ये बात बिल्कुल साफ हो रहा है नबूकदनेस्सर के सपने के माध्यम से कि एंटी क्राइस्ट का जो राज्य होगा वो इस्लामिक कंट्रीज की मिला जुला हुआ एक राज्य होने वाला है। देखिए ये भविष्यवाणियाँ है जो बाइबल हमसे कह रहा है। अब आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य के द्वारा हम इन बात को कैसे समझ सकते हैं। 17वां अध्याय निकालते हैं प्रकाशित वाक्य का। 17 अध्याय में उसके 3 आयत से इस प्रकार से लिख रखा है, तब वह मुझे पवित्र आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे एक स्त्री को बैठे हुए देखा। अब ये स्त्री के बारे में और इस पशु के बारे में जो डिटेल है मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल वाली बात है। तो इसलिए आज की वीडियो में डिटेल से ये सारी बातों को बोलना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस बात को यहाँ छोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस पशु के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। स्त्री के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अब देखिए यहाँ पर इस पशु के बारे में इस प्रकार से बताया गया है 8वां आयत में, जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा अचंभा करेंगे। अब ये जो पशु के बारे में यूहन्ना यहाँ पर लिखता है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। यूहन्ना जब इस प्रकाशन को लिख रहा था उस समय ये पशु नहीं था, लेकिन पहले था, यानी कि यूहन्ना के जन्म के पहले, यूहन्ना के होने के पहले ही ये पशु एक ज़माने में था, लेकिन जब प्रकाशन वो देख रहा था उस समय वो वहाँ पर नहीं था। तो फिर कहाँ पर था ये? देखिए इसके बारे में 8वां आयत में लिख रखा है, अतः कुंड से निकलकर। तो जिस समय यूहन्ना प्रकाशन देख रहा था उस समय ये पशु कहाँ पर था? ये पशु अतः कुंड में जो है बंद था, कैद था, और वहाँ से निकलेगा, वहाँ से ये आज़ाद होगा। देखिए ये कब था और ये उस समय क्यों नहीं था और ये अधोलोक में कैसे गया, इसके बारे में एक वीडियो में बनाऊंगा बाद में मैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार और रहस्यमयी बातें हैं, लेकिन आज मैं आपसे वो नहीं बोलने वाला हूँ, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो अभी चलते हैं इस पशु के ऊपर हम फोकस करते हैं। देखिए ये पशु के बारे में 9वां आयत लिखकर रखा है, यह समझने के लिए एक ज्ञानी मन आवश्यक है, वे 7 सिर 7 पहाड़ है। मतलब इस पशु को अगर आपको समझना है तो एक ज्ञानी मन का होना जरूरी है, यानी कि वो ज्ञान जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलता है तभी वो इस पशु की व्याख्या कर पाएगा। अब देखिए बाइबल कुछ हिंट हमको दे रहा है, वो हिंट यहाँ पर किया है। नंबर 1 हिंट यहाँ ये है कि वो जो 7 सिर है, पशु के 7 सिर थे, अब वो जो 7 सिर है वो क्या है? वो 7 सिर 7 पहाड़ है। अब ये जो 7 सिर है वो क्या है? 7 पहाड़ है। अब ये पहाड़ का मतलब क्या होता है? देखिए बाइबल में जब प्रकाशन दिया जाता है तो वो एक प्रकार का सिंबॉलिकल या मेटाफोर तरीके से समझाया जाता है एक अलग बात को। तो अब यहाँ ये पहाड़ जो है वो वास्तविक पहाड़ नहीं है, बल्कि 7 सिर 7 पहाड़ लेकर के बैठा हुआ कोई राज्य, ऐसा नहीं है। फिर क्या है वो पहाड़? वो पहाड़ जो है वो राज्य है।
बाइबल के अंदर राज्य को पहाड़ के समान बताया गया है। जैसे हमने पढ़ा था कि वो पत्थर, दानियल दूसरे अध्याय में, बिना हाथ लगाए जो पत्थर गिरता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो वो क्या है? वो अनंत राज्य है परमेश्वर का। तो राज्य की तुलना पहाड़ से किया गया है। तो अभी यहाँ पर इस पुस्तक में भी ये जो 7 पहाड़ बताए गए हैं वो 7 राज्य को दिखाया जा रहा है, और ये 7 में राजा भी है। अभी राजा कैसे है? जैसे कि नबूकदनेस्सर के जो सपनों में दानियल व्याख्या करता है, वो सोना जो है तू ही है, और वो साथ में उसका राज्य भी था। तो एक ही समय में राज्य और राजा उसको बताया गया है। तो अब यहाँ पर भी वही चीज आ रहा है। जो 7 सिर है वो 7 पहाड़ है, और साथ में 7 राजा भी है। देखिए यही तो लिखा रखा है 10वीं आयत में। यहाँ लिखा और वे 7 राजा भी है। तो वो 7 पहाड़ है, मतलब 7 राज्य है, और वो 7 राजा भी है। तो राजा अपने राज्य के साथ में। तो अब यहाँ पर आगे लिख रखा है 5 तो हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस समय यूहन्ना प्रकाशन देख रहा है तो उस समय वो कहता है कि 5 तो हो चुके हैं। देखिए 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है। तो जिस समय यूहन्ना इस प्रकाशन को देख रहा था, लिख रहा था, उस समय एक सिर जो है वहां पर एक्टिव था। उसके पहले का 5 जो है वो गिर गया है, वो हो चुका है। तो 5 जो राजा है वो बीत चुके हैं। अब 6वां जो राजा है वो उस समय था, यानी कि जो 6वां राज्य है उस समय वो एक्टिव था। तो अब यहाँ पर आपको ये समझने की कोशिश करना है कि जिस समय यूहन्ना प्रकाशन देख रहा था उस समय कौन सा राज्य एक्टिव था। बिल्कुल साफ बात है कि रोम का शासन एक्टिव था, यानी कि जो 6वां जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? वो रोम का राज्य है। तो रोम के शासन के वक़्त में परमेश्वर की आत्मा ने दर्शन दिया था यूहन्ना को, और यूहन्ना वहां पर प्रकाशन देख रहा है। तो अब यहाँ पर जो ये राजा है वो राजा किसके बारे में है उसको भी मैं यहाँ पर खोल देता हूँ। देखिएगा, ये जो है आत्मिक बातों की खुलासा यहाँ बताया जा रहा है। और जो दानियल की पुस्तक है उसमें जो राज्य है उस राज्य के पीछे एक राजा को भी बताया गया है। उदाहरण के लिए जब दानियल ने 21 दिन की उपवास किया था तब उसके जवाब को रोकने के लिए पारसी देश का प्रभु जो है जिब्राइल से युद्ध करता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। तो पारसी देश का जो प्रभु है, हुकूमत जो करता है, वो आके लड़ता है। और जिब्राइल ये भी कहता है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो यूनान का राजा मेरे खिलाफ में आएगा। मतलब क्या है कि वो पृथ्वी का राजा नहीं है, बल्कि वो अंधकार के हाकिमों की ओर से तैनात किया गया उस समय के शासन के ऊपर प्रभुता करने वाला, शैतानी शक्ति के द्वारा मुकुट पहनाया गया कोई आत्मा है। और वो आत्मा कोई स्वर्गीय दूत, क्योंकि दूतों में से बहुत लोग गिरा दिए गए थे, उनमें से एक है जो वहां पर हुकूमत कर रहा है। तो अब यहां जो प्रकाशित वाक्य कहता है कि 7 सिर मतलब 7 राज्य और 7 राजा। तो अब जो ये राजा है वो एक्चुअली में अंधकार की हुकूमत के ओर से तैनात किए गए बादशाह है, राजा है। तो रोम का जो शासन एक्टिव था उस समय रोम को चलाने वाला एक अंधकार का हुकूमत था, और उसके समय में परमेश्वर अपनी कलीसिया को प्रकाशन देता है यूहन्ना के माध्यम से। जिब्राइल को तो उसने रोक लिया था पारसी देश के शासक ने, लेकिन जब परमेश्वर को अपनी कलीसिया को संदेश देने का मन हुआ तो किसी की ताकत ने वहां पर काम नहीं किया। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को संदेश दिया सीधे अपने पुत्र यीशु को भेज कर करके। तो मुझे आज आपसे कहना है कि कितनी बड़ी हुकूमत क्यों ना हो जाए, अगर परमेश्वर ने प्लान किया है तो वो प्लान पूरा होकर रहेगा, और किसी की भी सामर्थ्य प्रभु के इरादे के खिलाफ में काम नहीं कर पाएगा, जय नहीं ले पाएगा। तो ये है हमारे परमेश्वर की हुकूमत। प्रभु की हुकूमत सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हुकूमत है। मैं यहाँ लौट करके आता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो टाइम जब यूहन्ना स्वप्न देखता है, यूहन्ना जब यहाँ प्रकाशन देखता है, तब 6वां वहाँ पर एक्टिव था, ये रोम था ये। और अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ लिखा रखा है और एक अब तक आया नहीं है। अब ये जो आया नहीं है वो 7वां है, क्योंकि 6वां जब था उस समय यूहन्ना
दर्शन देख रहा होता है और सातवां अभी एंट्री नहीं किया, सातवां आएगा। और जब वो सातवां आएगा तो लिख रखा है कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। तो सातवां जो आएगा वो बाकी राज्यों की अपेक्षा थोड़ा लंबा समय तक रहने वाला है, इसलिए लिख रखा है कि कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है, तुरंत नहीं जाने वाला है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ डिकोड करना क्या है कि जो छठवां राज्य है उसके पहले के 5 राज्य कौन से हैं। अब इसको हमें समझना बहुत आसानी के साथ में इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, रोम के ठीक पहले कौन सा शासन था? रोम के ठीक पहले जो है यूनान था। तो मतलब क्या है, जो 5वां है वो यूनान था। अब यूनान के पहले कौन सा था? उसके पहले मादी और पारसी था, यानी कि जो चौथा राज्य है वो मादी और पारसी है। अब जो तीसरा राज्य है वो कौन सा है? मादी पारसी के पहले हुकूमत बाबिलोन कर रहा था, तो जो तीसरा जो राज्य है वो बाबिलोन है। अब ध्यान दीजिएगा, बाबिलोन के पहले मध्य भाग में कौन राज्य कर रहा था? बाइबल को अगर आप पढ़ोगे तो अशूर राज्य कर रहा था, अशूर का देश। अब ये अशूर का जो देश है वो दूसरा सिर है, दूसरा राज्य है इस प्रकाशित वाक्य में। अब अशूर के पहले कौन राज्य कर रहा था? अशूर के पहले मिस्र है जो हुकूमत कर रहा था। तो अब यहाँ पर ये 5 जो राज्य है सामने आ रहा है। पहला जो है मिस्र है, दूसरा जो है अशूर है, तीसरा जो है बाबिलोन है, चौथा जो है मादी और पारसी है, और 5वां जो है वो यूनान है, और 6वां जो है वो रोम है जो हुकूमत कर रहा था जब यूहन्ना दर्शन देख रहा था, और 7वां आया नहीं है। तब ये जो 7वां है वो कौन सा है? रोम के बाद कौन सा शासन है जो बहुत लंबा चला और वो पूरे उस मध्य एशिया के ऊपर हुकूमत कर रहा था? देखिए, रोम के बाद सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जिसने मध्य भाग को कब्जा किया था, वो इस्लामिक नेशन है, इस्लामिक बादशाहत है, ऑटोमन के नाम से उसको हम जानते हैं। ऑटोमन जो है वो पूरे मध्य एशिया के ऊपर जो है वो कब्जा किया हुआ था, और आज भी अगर आप देखोगे मध्य एशिया में जो है इस्लामिक कंट्रीज का बोलबाला है। ये जो कंट्रीज है अपने ताकत में अभी पहुंची नहीं है। ये कब पहुंचेंगी? ये तब पहुंचेंगी जब वो पशु अथाह कुंड से बाहर आएगा। इसीलिए देखिए आगे यहां लिखकर रखा है, 11वां आयत में लिखकर रखा है, जो पशु पहले था और अब नहीं वह आप 8वां है। यानी कि जो 7वां जो राज्य है वो इस्लामिक नेशंस था, और आज ये ऑटोमन जो एम्पायर है वो तुर्की में सीमित हो चुका है। लेकिन अब आपको यहाँ पर समझना है कि 8वां जो है खड़ा होगा, और 8वां कहाँ से खड़ा होने वाला है? अब देखिए यहाँ बताया गया जो पशु पहले था और अब नहीं वह आप 8वां है, और उन 7 में से एक है, उन 7 में से एक है, और वह विनाश में पड़ेगा। अब जो यहाँ पर लिख कर रखा है कि ये जो है 7 में से होगा। अब एंटी क्राइस्ट का जो शासन है वो उन 7 की निचोड़ होगा, उन 7 से जो है तैयार होगा। खास तरीके से जो 7वां है वो इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक नेशन का किंगडम था, इसलिए जो है जो 8वां है वो इस्लामिक कंट्रीज से ही बाहर निकलने वाला राज्य होने वाला है। तो एंटी क्राइस्ट का जो राज्य होगा वो इस्लामिक नेशन की ओर से निकल करके खड़ा होने वाला, पूरे मध्य एशिया में दोबारा हुकूमत करने वाला राज्य होगा। बाइबल इसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। तो एंटी क्राइस्ट किस जगह से निकल करके आने वाला है? एंटी क्राइस्ट 8वां पशु है प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में, और वो पशु जब निकलेगा उस समय बाइबल इस प्रकार से कहता है, 12वां आयत कहता है प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में कि जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। तो ये जो 10 राजा है ये वही राजा है जिनके बारे में नबूकदनेस्सर सपना देखता है, पाँव का उंगलियां, 10 उंगलियां, और वे 10 उंगलियां एक साथ जो है एंटी क्राइस्ट के आखिरी राज्य को वहां पर दिखा रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। तो नबूकदनेस्सर के सपने के अंदर भी
यीशु मसीह की आगमन के समय पूरा सिस्टम वहां खड़ा रहेगा। और अब जब एंटी क्राइस्ट जब आ रहा है तो उसके आगमन के साथ में भी आप देखते हो कि पूरा जो पशु है वही वहां पर खड़ा है जिसके 7 सिर है। तो अब 7 सिर वाला जो पशु है वो स्वयं 8वां है। तो जब वो निकलेगा तो पहले के राज्य अपने आप एंटी क्राइस्ट के साथ जो है खड़े हो जाएंगे, यानी कि वे जिंदा हो जाएंगे, वे अपने राज्य में एक्टिव हो जाएंगे। तो अब कितने राज्य एक्टिव होने वाले हैं? सबसे पहला मिस्र, दूसरा अशूर, तीसरा बेबीलोन, चौथा मादी और पारसी, और 5वां यूनान, 6वां रोम और 7वां इस्लामिक कंट्रीज का ऑटोमन एम्पायर। तो अब ये सातों के सातों जो है 8वें पशु यानी कि एंटी क्राइस्ट के साथ प्लस 10 राजा जो अधिकार नहीं पाए हैं वो भी एक साथ फॉर्म होकर के एंटी क्राइस्ट के एम्पायर को बनाएगा और वो एम्पायर एक साथ हुकूमत करेगा। और उस समय हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और उस आगमन के साथ में एंटी क्राइस्ट का पूरा जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। बाइबल इस प्रकार से कह रहा है। तो आप देखिएगा, उस ज़माने का जो मिस्र है आज इस्लामिक कंट्री है, उस ज़माने का जो अशूर है आज इस्लामिक कंट्री है, उस ज़माने का जो बेबीलोन है आज इस्लामिक कंट्री है, उस ज़माने का जो मादी और पारसी है आज इस्लामिक कंट्री है, उस ज़माने का जो रोम है उसका अराउंड 90% आज इस्लामिक कंट्री है, और ऑटोमन एम्पायर इस्लामिक कंट्री है, और एंटी क्राइस्ट उसी में से निकल करके आने वाला है। देखिए, ये बाइबल की सिंपल भविष्यवाणी है जो बिल्कुल साफ तरीके से हमको बता रहा है भविष्य में क्या होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो के द्वारा बाइबल की गहरी भविष्यवाणी की बातें मालूम पड़ा होगा। बिल्कुल संदेह आपको बहुत पैदा हुए होंगे। अगर कोई सवाल है या संदेह है तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए आपके सवालों का जवाब भी लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आया है वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो आपका स्वागत है, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।